आजम खान और अब्दुल्ला के पैन कार्ड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अभियोजन पक्ष ने सेशन कोर्ट में सजा बढ़ाने को लेकर अपील दाखिल की है। 17 नवंबर को अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड मामलों में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया गया था। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आजम खान और अब्दुल्ला आजम को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त। सेशन कोर्ट में एक अपील स्टेट की ओर से फाइल की गई है, जो 17/11/2025 में एक जजमेंट आया था 2 पैन कार्ड मामले में मोहम्मद आजम खान और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के अगेंस्ट। उस पर सेशन कोर्ट में स्टेट की ओर से एक अपील आज फाइल की गई है। मैम, ये अपील क्यों फाइल की गई है, इससे क्या मतलब होता है? ये स्टेट की ओर से जो अपील फाइल की गई है उसमें क्योंकि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं तो उसमें जो दोष सिद्धि हुई है उसको सजा बढ़वाने के लिए अपील फाइल की गई। कन्नौज से खबर है, घर में अचानक भीषण आग लगी है। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। गुरसहायगंज कोतवाली के खजुआ गांव की घटना है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। गोरखपुर पुलिस ने शाहपुर डबल मर्डर केस का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी रितेश रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चोरी के इरादे से मां बेटे की हथौड़े से हत्या कर वारदात को अंजाम दिया था। टीम ने आरोपी से चुराए गए जेवर, नकदी, मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल हथौड़ा बरामद किया है। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से शाहपुर पुलिस, एंटी थेफ्ट सेल और एसओजी ने मिलकर हत्या की गुत्थी सुलझाई है। थाना शाहपुर पे 23/24 की रात को डबल मर्डर की घटना हुई थी। उसी के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उसका सफल अनावरण किया गया है एवं उसके आरोपी रितेश रंजन उर्फ रजत को गिरफ्तार कर लिया गया है। मर्डर किया गया था, आपसी जान पहचान थी, पहले से घर में आना जाना था। उसी क्रम में उस दिन घर में आके उसने यह कृत्य कारित किया। बरेली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ तलाशी अभियान लगातार जारी है। डीएम और एसएसपी संदिग्धों की खोजबीन में जुटे हुए हैं। करीब 29 टीमें घुसपैठियों की तलाश में लगी हुई हैं। पकड़े गए लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। कई दिनों से हम लोग लगातार इस बात पे नज़र रखे हुए हैं कि बाहर के कोई लोग तो आकर यहाँ पे नहीं बसे हुए हैं। यहाँ पर कोई रोहिंग्या या जो बांग्लादेशी हैं या इस टाइप के जो अन्य लोग होते हैं उनके बारे में हम लोग उनकी एक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभियान कई दिन से चल रहा है। मुख्य रूप से कोई ऐसे तो लोग नहीं हैं जिनसे हमारे देश की सुरक्षा को या प्रदेश की सुरक्षा को खतरा हो। तो ये एक अभियान छेड़ा गया है और लगातार हम लोग ऐसे लोगों को इनका सत्यापन करा रहे हैं, इनको हम लोग चेक करा रहे हैं। और अगर कहीं पर इस प्रकार के लोग पाए जाएंगे उनको देखा जाएगा। डिटेंशन सेंटर में हम इनको लेके जाएंगे और इनकी पूरी हम तहकीकात कराएंगे और उसके बाद जो निकल कर सामने आएगा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। हम लोगों ने जून में भी एक अभियान चलाया था जिसमें लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या अगर कोई जनपद में रह रहे हैं तो उनके विरुद्ध अभियान चलाया गया था। इस अभियान को अब दोबारा चलाया गया है और उसके साथ साथ क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बाहर के लोग जो आकर रुकते हैं वो कई बार अपराध भी कारित कर देते हैं, तो उनके लिए भी वेरिफिकेशन का एक सत्यापन का अभियान चल रहा है। ये सभी थाना क्षेत्रों में टीमें गठित करके साथ साथ में जो COLIU की अपनी टीम है उनके भी नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में जहां भी बाबा साहेब की मूर्ति है उनकी सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनाए जाएंगे। इसके अलावा मूर्तियों के ऊपर छत भी बनाई जाएगी, क्योंकि कुछ शरारती तत्व मूर्तियों से छेड़छाड़ करते हैं, मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करते हैं। और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी।
मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी लालजी निर्मल ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाती थी, जबकि बीजेपी अंबेडकर की मूर्ति के लिए बाउंड्री करवा रही है। डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा, उसके ऊपर छतरी लगाई जाएगी, उसकी सुरक्षा की जाएगी। और देखिए यही अंतर है समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो कब्रिस्तान का निर्माण करती है, और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक बनवाती है विभिन्न जगहों पर। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कई होमगार्ड्स को सम्मानित किया। सीएम योगी ने समारोह में कहा कि विभाग जल्द होमगार्ड जवानों को भी उपचार की कैशलेस सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दे। आयुष्मान कार्ड की तरह होमगार्ड जवानों को भी इलाज के लिए कैशलेस सुविधा दी जाएगी। होमगार्ड के इन जवानों के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है। हर थाने में होमगार्ड के जवानों के लिए भी एक रूम आरक्षित होना चाहिए, जिससे वह रह सके, अपने यूनिफॉर्म को, अपने आवश्यक कागजात को वहां पे सुरक्षित रख सके। और मैं विभाग से इस बारे में कहूंगा कि होमगार्ड के जवान को आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए एक प्रस्ताव बना करके भेजें। सरकार इसके बारे में कार्य करेगी और इसको आगे बढ़ाएगी। अखिलेश यादव ने आगरा की हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पहुंचकर चादर चढ़ाई और मन्नत का धागा बांधा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के जरिए वोट कटवाने की चिंता की जा रही है, न कि उसे बढ़ाने की। हमें अपना वोट बचाना है। इस मौके पर सांसद डिंपल यादव और जया बच्चन भी मौजूद रही। हम सब मिलकर के आज जब एसआईआर की चर्चा हो रही तो हमें अपना वोट बनवाना है। न केवल वोट बनवाना है, वोट कटने से बचाना है, वोट जोड़ना है। और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि एसआईआर के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर नोएडा में बीएसपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। सेक्टर 95 दलित प्रेरणा स्थल पर बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। दलित प्रेरणा स्थल पर बीएसपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और बाबा साहेब को नमन किया। एहतियात के तौर पर रूट पर मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। दिल्ली में नेहरू सेंटर इंडिया के लॉन्च पर सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार जवाहरलाल नेहरू की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया ने कहा कि नेहरू के काम की जांच पड़ताल होना अच्छी बात है, लेकिन जानबूझकर उनके बयान, लेखन और काम को गलत तरीके से पेश करना बिल्कुल गलत है। What is not acceptable is the systematic attempt being made to denigrate, distort, demean and defame him. The sole objective of this is to not only diminish him as a personality, but it is also to demolish his multifaceted legacy in a crude and self-serving attempt to rewrite history. They belong to the ideology that had no role whatsoever in our freedom movement, that had no role whatsoever in the making of our Constitution. In fact,
They even burnt it. They were totally against it. सोनिया गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि नेहरू के कामों पर सवाल पूछना गलत कैसे हो सकता है। डेमोक्रेसी में सबके कार्यों पर सवाल खड़े करने का अधिकार जनता के पास है। जो हमारे भारत की भूमि है, पीओके पाकिस्तान ने कब्जाई हुई है, यह किसकी लेगेसी है सोनिया गांधी जी? 1 इंच भूमि के लिए हर भारतवासी भारतीय जनता पार्टी अपनी जान न्यौछावर कर दे, और आपने अपनी गलत नीतियों की वजह से भारत की भूमि पाकिस्तान के कब्जे में आने दी। यह है लेगेसी। सोनिया गांधी का कहना है कि नेहरू जी को डिफेम, डिस्टॉर्ट, डिमीन, डेनिग्रेट किया जा रहा है। सोनिया जी, डी से नेहरू देवता नहीं है। आज डी से डेमोक्रेसी में सबके कार्यों पर सवाल चिन्ह खड़े करने का अधिकार जनता के पास है, और अगर इसीलिए नेहरू जी ने जो कृत्य किए थे, अगर उस पर सवाल पूछते हैं या आईना दिखाते हैं तो उसको डेनिग्रेट नहीं कहते। आपके हिसाब से अगर नेहरू जी की चरण वंदना ना करे तो मतलब वो सारे लोग नेहरू जी के खिलाफ है। रामपुर में एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर है। डीएम डीईओ के निर्देश पर जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईआर में फर्जी जानकारी देने पर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। दुबई और कुवैत में रहने वालों ने भरा था एसआईआर फॉर्म। दुबई में रहने वाले आमिर और कुवैत में रहने वाले दानिश का भरा गया फॉर्म। विदेश में रहने वाले दानिश और आमिर ने अपनी बहन के जरिए भरवाया फॉर्म। जांच में खुलासे के बाद एआरओ ने आमिर, दानिश और नूरजहां के खिलाफ एफआईआर लिखाई है। केस एक संज्ञान में आया है जिसमें कि आमिर और दानिश ये दोनों लोग क्रम से दुबई और कुवैत में जो है निवासरत हैं, बट इनके जो परिवार के व्यक्ति हैं उन्होंने इस तथ्यों को छुपाते हुए गलत जानकारी देते हुए उनका जो इनोमरेशन फॉर्म है वो जमा करा दिया है। तो इस प्रकार से एक ये छलपूर्वक प्रयास किया गया वोट बनाने के लिए ऐसे व्यक्ति का जो यहाँ पर निवासरत नहीं है। इसमें ये स्पष्ट रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 का उल्लंघन है, और इसके चलते जो सुसंगत धाराएं हैं उसके अंतर्गत इसमें जो है मुकदमा दर्ज कराया गया। नितिन अग्रवाल द्वारा यह अवगत कराया गया है कि एक महिला नूरजहां है, जिनके 2 बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं। नूरजहां के द्वारा गणना प्रपत्र भरा गया है और उस पर हस्ताक्षर भी किया गया है। जो उनके बच्चे यहाँ नहीं रह रहे हैं और उनके वोटर बनाने के लिए फॉर्म जमा किया गया है। इस प्रकरण की जब जांच की गई तो जांच तथ्य सही पाए जाने पर वादी दिनेश द्वारा थाना सिविल लाइंस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। बस जो एड्रेस जो लिखा हुआ था वो दिया है, उसमें संबंधी का उन्होंने कहा था कि बीएलओ से हमने बात की, उसने कहा कि हाँ इनके भर दीजिए फॉर्म, हमने भर दिया। उसमें संबंधी का दिया था, संबंधी का लिखा जाएगा तो मदर का नाम मैंने लिख दिया। अच्छा, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि आपके बेटे यहाँ नहीं रहते हैं, ना यहाँ आते हैं। आते हैं, हर साल आते हैं। अब बाहर से तो 1 साल में छुट्टी मिलती है, 1-1.5 महीने की, तो उसमें आते हैं वो। तो अभी जो आपको जानकारी मिली है मुकदमा दर्ज होने की, वो अभी तक नहीं थी, अभी पता चला? नहीं, मुझे तो अभी पता चला है। मैंने कोई गलत बात नहीं की, ना मैंने किसी को धोखा दिया, ना धोखाधड़ी की। मेरे साथ धोखाधड़ी करी जा रही है, तो मुझे क्या पता भाई। 6 दिसंबर को आज यूपी पुलिस अलर्ट दिखाई दी। वाराणसी, मथुरा और सीतापुर में पुलिस अलर्ट रही और पुलिस फोर्स ने गश्त सुरक्षा के मद्देनजर की। वाराणसी में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। मथुरा में भी पुलिस प्रशासन सतर्क दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के बैगों की सघन चेकिंग करते नजर आया। वहीं सीतापुर में भी पुलिस का हाई अलर्ट रहा। सीओ सिटी की अगुवाई में फ्लैग मार्च भी निकाला गया।
बाबरी ढांचा गिराए जाने की आज बरसी है। आगरा में पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। मस्जिदों के बाहर और संवेदनशील इलाकों में पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। शहर को 6 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। बहुत सारे जो यहाँ के संभ्रांत लोग हैं, पीस कमेटी के लोग हैं, दोनों समुदाय जो भी है उसको सबको बुलाकर आदेश के क्रम में परसों ही हम लोगों ने इस बात का आपस में वार्ता करी। जैसा सौहार्दपूर्ण माहौल पहले भी रहा है और इस बात के लिए आगरा जाना जाता है तो कायम रखे। सभी ने कमिटमेंट किया कि हम जरूर इसमें साथ रहेंगे और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा करते हैं। कोई ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है, सभी ने सहयोग किया है। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में देर रात 3 हथियारबंद लुटेरे हेलमेट लगाकर घर में घुसे और परिवार को बंधक बनाकर बड़ी लूट को अंजाम दिया। लुटेरे घर से 4 लाख रुपए नगद और करीब 20 तोला सोना लूटकर फरार हो गए। बदमाश जाते समय घर को बाहर से कुंडी लगाकर भाग निकले। इसके बाद पीड़ितों ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकलकर शोर मचाया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर लुटेरों की तलाश और गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी। इस परिदृश्य में जो है सूचना पुलिस को मिलती है कि 3 बदमाश आए थे हेलमेट पहन करके और उस घर में जो है जो भी उनकी ज्वेलरी थी, कैश थी, अभी फिलहाल वो गणना नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से, और वो तमंचे की नोक पर और चाकू दिखाकर ले गए हैं। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से तमंचे का और चाकू का इस्तेमाल किया गया है और उसकी नोक पर ये पैसे कुछ 4 लाख और प्लस कुछ कैश ले जाने की बात बताई गई, ज्वेलरी ले जाने की बात बताई गई है। इस संबंध में मेरे द्वारा और एसपी सिटी, सीओ खतौली, इंस्पेक्टर खतौली और पूरी टीम द्वारा इसी सर्विलांस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। गाजियाबाद के मोदीनगर में एक बेटे ने अपनी मां की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी बेटा मां की हत्या कर खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया कि मेरी पत्नी की मां से रोज लड़ाई होती थी, जिसके बाद मैंने मां को मार डाला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरठ में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की कीमत का 150 किलो गांजा बरामद किया। मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी झारखंड के रास्ते गांजा तस्करी कर रहे थे। ढाबे, होटल और पान की दुकानों पर सप्लाई करते थे। जी, इसमें जो कॉलेज के छात्र हैं और वहाँ पर भी और अन्य आसपास के जनपदों में भी ये तस्करी का माल सप्लाई करते थे और उसको इनकी कई लेयर है सप्लायर्स की। एक व्यक्ति बाहर से इनका एक और अभियुक्त है जो बिहार का रहने वाला है, जो एक खेप लेकर आता था यहाँ पर और अजय उससे एक खेप रिसीव करता था। उसके बाद में ये आसपास के जनपदों में अलग अलग लोगों को इसे बेचते थे। जो आज खेप आई थी उसको वो आगे बेचते। इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मथुरा में डीएम और एसएसपी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर और आसपास क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस लगातार जन्मभूमि, बांके बिहारी मंदिर और रिफाइनरी जैसे संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है। चेतावनी के बावजूद जन्मभूमि ईदगाह परिसर के पास पहुंचने पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। जिले की सीमाओं पर चेकिंग और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की भी सख्ती से लगातार जारी है। 6 दिसंबर के परिप्रेक्ष्य में मेरे और डीएम साहब के द्वारा भ्रमणशील होकर सभी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। इसके अतिरिक्त एलआईयू और सोशल मीडिया को भी सक्रिय करते हुए निगरानी रखी जा रही है। सादे वस्त्रों में भी ड्यूटी लगी हुई है। पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित करके मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। बहराइच पुलिस ने नेपाल से ऑपरेट बाइक चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की 16 बाइक बरामद की हैं। ये बाइक बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर अलग अलग जिलों से चुराई गई थी। रुपईडीहा पुलिस ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान छात्रों को पकड़ा है। गिरफ्तार छात्रों में एक नेपाल का ही रहने वाला है।
रुपईडीहा पुलिस द्वारा 5/6 की रात में चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी। उसी समय पचपकड़ी के पास में 2 मोटरसाइकिल से 3 व्यक्ति जा रहे थे। उनको रोक करके जब चेक किया गया तो उनकी दोनों मोटरसाइकिलें चोरी की पाई गई और उन तीनों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो एक अंतर्राष्ट्रीय चोरों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ और उनकी निशादेही पर कुल 14 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। 50,000 के इनामी गौ तस्कर भूरा और गठुआ गोली लगने से घायल हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पर संभल और मुरादाबाद में कई मुकदमे दर्ज हैं। बाइक चला रहा था, वो घायल हो गया और तत्काल जब टीम वहाँ उसके पास पहुंची, उसको वहाँ से हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया। पूछताछ में उसने अपना नाम भूरा उर्फ गटुआ बताया, जो थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संभल का रहने वाला है। इसके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं और तमाम तरह के अपराध इसके ऊपर पंजीकृत हैं। ये बेसिकली एक अंतर जनपदीय चोरी का मुलजिम है। इसके ऊपर हमारे मुरादाबाद जनपद के थाना भोजपुर से 50,000 रुपये का इनाम भी था एक अपराध में इसके ऊपर। कानपुर में बुजुर्ग दंपति से ठगी करने वाले 10,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने बेंगलोर से गिरफ्तार किया। आरोप है कि इंटीरियर के नाम पर 20 लाख रुपए ठगे गए। बुजुर्ग दंपति से घर के रेनोवेशन को लेकर पैसे लिए थे, जिसके बाद आरोपी और उसका एक और साथी फरार हो गए। साथ ही बुजुर्ग दंपति के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की की। आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इनामिया को पकड़ा है। ये मुदस्सिर नाम का व्यक्ति है जिसने 20 लाख का फ्रॉड किया है। किसी एक व्यक्ति को, वादी को, उसने घर का निर्माण और मॉडिफिकेशन के लिए उसने पैसे लिए थे और फिर वो यहाँ से फरार हो गया था। तो कोतवाली थाने की टीम ने इसको बेंगलोर से गिरफ्तार किया है और इसको अब हम दाखिल कर रहे हैं। अभी जांच प्रचलित है। अभी तक हमें एक ही आपराधिक इतिहास मिला है जो यही है, बट इसके अलावा भी जो आता रहेगा उसको हम आगे खोलते रहेंगे जांच में। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। कई मामलों में फरार चल रहा था आरोपी अंशु। थाना सदर बाजार पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। पीलीभीत से खबर है, जहां पर पुलिस ने चल रहे बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 6 छात्रों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 13 मोबाइल, 13 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, जेरोक्स मशीन और कुछ कैश बरामद किया गया है। गिरोह का सरगना मंजीत सिंह अगस्त 2024 में दुबई गया था, जहां उसकी मुलाकात विक्रांत उर्फ विक्की और अमृतपाल से हुई। वहीं से उसने कॉल सेंटर में साइबर ठगी का तरीका सीखा। इसके बाद छात्रों ने पीलीभीत में अवैध कॉल सेंटर संचालित करने लगे।